गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 9th क्लास का है, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं जो न्यूटन्स के लॉ थे। अब पहला, जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया तो मुझे इसे कैसे स्टार्ट करना है, मुझे पता है कि ग्राफिकल मेथड से मेरे पास सिर्फ दो मेथड होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं इसको, और इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अपडेट करते हुए इसमें पुट कर देते हैं। जैसे मैंने इसमें प्लेस लिया कि अगर जीरो से मैंने इसे स्टार्ट नहीं किया मोशन को, तो ये आपका ए से कहीं स्टार्ट हुआ और जहां तक ये यूनिफॉर्म मोशन से मूवमेंट किया इसने बी तक, देन फाइनली क्या हुआ कि जो मेरा यहाँ पे डेरिवेशन ड्राइव होके बन रही है, एक स्ट्रक्चर आ रहा है, वो मेरा ट्रेपेजियम आ रहा है, जिसे मैंने ओ, ए, बी और डी में एक्सप्लेन किया। एक इमेजिनरी लाइन मैंने यहाँ पे ओ सी दे दी, जिसकी वजह से हम ये ट्रेपेजियम को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। अगर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों के एरियाज मुझे यहाँ पता होते हैं, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। दोनों के अकॉर्डिंग मैंने इसे जब एक्सप्लेन किया है तो वैल्यू सिर्फ डाली गई है इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग। इनिशियल वैल्यू को हम u लेते हैं और फाइनल वैल्यू को हम v लेते हैं। इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू आपका वेलोसिटी होता है, जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ये पूरा कंप्लीटली डिपेंड है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैंने बच्चों बस यहाँ पे at इक्वल्स टू v माइनस यू, और इसको एक्सप्लेन किया है v माइनस यू प्लस at से। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मैंने बस इसके एरिया को डिस्क्राइब किया। सेम कंडीशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम एरिया डिस्क्राइब करेंगे, बट इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स नॉर्मली हम जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे, और जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में है हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वैल्यू को पुट कर देंगे, जिसमें से हम यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे। और t की वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर्म होके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से पुट होके हमारा तीसरा फॉर्मूला निकल आता है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड सेकेंड इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस at। थैंक यू बच्चों।